बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसकी 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके बाकी पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो है क्वेश्चन 5 में हमें कहता है कि यूज द लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो कहता है कि आपने लॉग टेबल को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम चूंकि लॉग टेबल जो है बच्चे यूज करते हुए काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा वो सही तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, देसी जुगाड़। और वो क्या है कि आपका कैलकुलेटर जो है इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा और आपके नंबर भी पूरे मिलेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, आपको ये वैल्यू दे दी गई है, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसको एक्स लेट कर लेना है। ठीक हो गया, आपने लेट कर लेना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आपने दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना है। तो एलओजी लॉग इसके पीछे भी लिख देना है और इसके पीछे भी लिख देना है। एलओजी लॉग 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाई 754.3। यहां तक समझ आ गया, सिर्फ लॉग ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आपने ये log x एज इट इज लिखा रहने देना है। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जब log दो नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, log सेपरेट हो जाता है ऊपर वाली वैल्यू पे माइनस log नीचे वाली वैल्यू पे। तो ये हमारे पास मान जाएगा log ऑफ ऊपर वाली वैल्यू, ये दो ऊपर आ रहे हैं तो दो नंबर लिख लें 20.46 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2.4122। ठीक हो गया, ये log हमने ऊपर वाले पे सेपरेट कर दिया, माइनस लिख के log हमने नीचे वाली वैल्यू सेपरेट लिख देनी है 754.3। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? कोई मसला तो नहीं, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ओके, अब यहाँ पर फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि लॉग दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग दोनों पे सेपरेट हो जाता है, तो लॉग को सेपरेट करें और साथ प्लस आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि लॉग अगर दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो लॉग सेपरेट हो जाता है, लेकिन लॉग किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। तो हमने ये दोनों पे लॉग सेपरेट कर दिया, लॉग ऑफ दिस नंबर सेपरेट लिख दिया प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर सेपरेट, मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस लॉग जो है इसके ऊपर सेपरेट और इसके ऊपर हमने सेपरेट लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया। और माइनस का लॉग ऑफ 754.3 ये हमारे पास यहां तक सेपरेट आ गया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई मसला तो नहीं। अब इसके बाद देखें, ये जो पावर आ रही है इसको आपने लॉग से पहले लिख लेना है। ये पावर का लॉग का रूल होता है कि जो लॉग नंबर जिस नंबर का ले रहे होते हैं वो अगर उसके ऊपर कोई पावर हो, ठीक है, वो पावर कहाँ आ जाती है, वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये आपके पास क्या मान जाएगा, 2 log of 20.46 प्लस log of 2.4122 और माइनस log of 754.3। यहां तक कम समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, इसका log फाइंड करेंगे और यहाँ पर पीछे क्या चल रहा है, ये log x चल रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते होते हैं कि log of x ये हमारे पास इधर एज इट इज चल रहा है। अब लॉग लें इसका, 2 मल्टीप्लाई लॉग 20.46, ये कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के ऊपर, 2 log 20.46, तो ये आपको आंसर देगा डायरेक्ट 2.6218। तो इसका जवाब डायरेक्ट देगा 2.6218, ये डायरेक्ट जवाब दे रहा है, मतलब इस पूरी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लेना। ओके, इसके बाद प्लस क्या लेना है, log 2.4122। तो log 2.4122 ले तो आपके पास आता है 0.3824, तो ये प्लस हो रहा है तो हम प्लस के साथ क्या वैल्यू लिख लेंगे, 0.3824। ये हमने सेकंड वाली लॉग की वैल्यू लिख ली। अब माइनस हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा और ये लॉग की वैल्यू हम इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग ऑफ 754.3, तो ये आपके पास आंसर देगा 2.8775। क्या आंसर देगा, 2.8775। यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट? समझ आ गया यहां तक? अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। ये दोनों प्लस हो रही है, प्लस करेंगे, ये माइनस हो रही है, माइनस, तो हमने इकट्ठा करना है। तो हम इन तीनों को आपस में, ये दो प्लस करते हैं और ये माइनस, ऐसे एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख के इज इक्वल टू का बटन दबाते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.1267। ये आपके पास log ऑफ x का आंसर निकल आएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को इधर रहने दे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 0.1267। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया, यहाँ पर एंटी लॉग बाद में लेके लिखना है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है ताकि आपका आंसर आपका गलत ना हो। समझ आ गई? इसको सॉल्व करें तो 20.46 का स्क्वायर लें और 2.4122 से पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आएगा 1009.77, 1009.77 ये आ गया और डिवाइड हो रहा है 754.3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे
754.3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.338। क्या आंसर आ गया? 1.338। तो आपने ये 1.338 जो आंसर निकला स्टूडेंट्स, यहां पर ये लिख देना है 1.338। ठीक हो गया। और साथ आगे क्या 6 भी है, तो ये 4 डिजिट्स आपने लिख देना है। तो ये आपके पास एक्स का आंसर निकला है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, एंटी लॉग लेके इसका चेक करें। एंटी लॉग इस नंबर का लें। एंटी लॉग किस तरह लेते हैं? शिफ्ट दबाएं फिर लॉग दबाएं, तो ये आपके पास कैलकुलेटर में 10 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये नंबर लिख दें 0.1267, तो ये नंबर लिखें तो आपके पास आंसर आता है 1.3387। तो हमारे पास इसका एंटी लॉग लेने से क्या आ रहा है? 1.3387। तो देखें तकरीबन ये सेम ही है। ठीक हो गया। तो पॉइंट के बाद दो भी डिजिट मैच होते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने क्यों कहा कि आपने ये वाला सॉल्व करके लिखना है? क्यों? क्योंकि आपकी यहां पर हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए। अगर खुदा न खास्ता आपकी मिस्टेक होगी तो आपका पेपर में जब आंसर गलत, आप एंटी लॉग लेके आंसर लिखेंगे, वो आंसर गलत होगा तो आपका मार्क्स काट जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए आपने यहाँ रिस्क नहीं लेना। यहां पर जो आंसर लिखना है आपने वो यही लिखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसको आपने सिंपली सॉल्व करना है कैलकुलेटर के ऊपर। लेकिन आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहां पर ही सॉल्व ही गलत करें और वही गलत लिख दें। समझ आ गई स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर? तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। अब इसके बाद इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम इसको एक्सलेट कर लेंगे, तो इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लें। मैं लॉग भी यहीं पे ले लेता हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में ले लेना है। तो ये लॉग ऑफ, इधर भी लॉग लिख लेना है मैंने, और इसके पीछे भी हमने क्या कर देना है? लॉग लिख देना है। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर असल जो है वो प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की। और लॉग की क्या प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने पढ़ाई है कि अगर कोई नंबर ऊपर लिखे हुए हो वो आपके पास जो है वो प्लस के साथ लिख देने हैं आपने, और जो डिवीजन में आ रहे हैं वो माइनस के साथ लिख देने हैं। यूं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें कि ये ऊपर आ रहा है तो लॉग इसको m कंसीडर कर लें, और ये नीचे आ रहा है इसको आप n कंसीडर कर लें। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है क्या? कि लॉग m डिवाइडेड बाई n, वो क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो पहले आप ये प्रॉपर्टी लगा लें। तो देखें मैं यही प्रॉपर्टी लगा लेता हूं। लॉग ऊपर वाली सेपरेट हो जाएगी, तो ये 9.364 का क्यूब रूट जो है ये मेरे पास सेपरेट आ गया, और मल्टीप्लाई 21.64। ये मैंने जो है ये log m लिख लिया सारा, इसको मैंने log m कंसीडर कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ये जो डिवीजन में है ये क्या n है, तो माइनस log, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3.21, ये log m आ गया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है log m मल्टीप्लाई m, तो वो प्रॉपर्टी लगा दें यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा? log m सेपरेट हो जाएगा, 9.364 का क्यूब रूट ये सेपरेट हो गया, और मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, तो log n सेपरेट हो जाएगा 21.64। ठीक हो गया। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? ये हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। ये मैं लिख रहा हूं यहां पर कि log ऑफ m मल्टीप्लाई n हो तो क्या होता है? log m सेपरेट हो जाता है प्लस log n सेपरेट हो जाता है। तो देखें log m मल्टीप्लाई n था तो log m सेपरेट हो गया, प्लस log जो है वो n के साथ सेपरेट हो गया। यहां तक क्लियर है? और माइनस log ऑफ 3.21, ये मैंने एज इट इज लिखा रह दिया। यहां तक समझ आ गई? अब स्टूडेंट्स ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर 3 होता है इसको क्या कहते हैं? पावर 1/3, होल पावर 1/3। तो मैं इसको यहीं इसी स्टेप के अंदर मैं फिर क्या लिख देता हूं? होल पावर 1/3। तो ये क्या आ गया? 1/3 आ गया। अब बेशक अगले स्टेप में लिख लीजिएगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, डायरेक्ट लिखना है तभी आपकी इतनी चॉइस है। अब ये जो पावर होती है, ये मैंने आपको बताया लॉग का रूल है कि जो नंबर के ऊपर पावर होती है वो कहां आ जाती है? वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा। 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग ऑफ 21.64 और माइनस लॉग ऑफ 3.21। तो ये आपके पास आ गया है। यहां तक समझ आ गई? अब आप क्या करें? इसका इकट्ठा लॉग कैलकुलेट करें, मतलब 1/3 पहले कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखेंगे? 1/3 ब्रैकेट के अंदर लिख लें आप 1/3, या आपने 1/3 लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर। इस मतलब आपने इसको इस तरह लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1/3 ये लिख के उसके आगे आपने लिख देना है log ऑफ 9.364, ये 9.364। तो ये आपने कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो ये मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, तो 1/3 log ऑफ 9.364, तो आपको आंसर देगा 0.3238। 0.3238। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गया? हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि किसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो आंसर डिफरेंट भी आ सकता है कि बाद में जब आप डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट कर लेना है। और ये प्लस, अब इसका लॉग कैलकुलेट करें, लॉग ऑफ 21.64। तो लॉग ऑफ 21.64 आपको आंसर देता है 1.3352। 1.3352
0.52 ये आंसर दे रहा है, और माइनस अब log ऑफ 3.21 कैलकुलेट करें। log ऑफ 3.21 आपको स्टूडेंट्स आंसर देगा 0.5065, 0.5065। समझ आ गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को जो है वो एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे, मतलब ये दोनों प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे और ये माइनस हो रही है तो माइनस, एक ही स्टेप के अंदर हमने करना है। तो ये हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको आपस में इन दो को प्लस और इनको माइनस किया, तीनों को इकट्ठा कैलकुलेटर के ऊपर लिख के, तो आंसर दिया है 1.1525। तो क्या आंसर दे रहा है, log ऑफ x, इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इसके पीछे ये log ऑफ x चल रहा है, तो आंसर आ गया 1.1525। ठीक हो गया। अब x को इधर ही लिखा रहने दें, log इधर आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग 1.1525। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, तो शिफ्ट दबा के पहले आप लॉग लें, फिर ये आप लिख दें 1.1525, तो आंसर आएगा 14.20। तो ये आपके पास आंसर आता है 14.20। इस आंसर को स्टूडेंट्स आप वेरीफाई कर लें, किस तरह कि आप यही वाली चीज जो है वो लिखें कैलकुलेटर के ऊपर। किस तरह लिखेंगे, देखें ये छोटे कैलकुलेटर के, जिस एक और कैलकुलेटर होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है ना ये आपके पास बटन होता है, इस एक और कैलकुलेटर होता है जिसमें यहाँ पर ना फ्रैक्शन का बटन बना हुआ होता है, ये तो ए बी डिवाइडेड बाय सी है ना। एक और कैलकुलेटर में ये वाला बटन आपके पास जो है वो होता है, और उसके अंदर डायरेक्ट ये सारा का सारा आप लिख सकते होते हैं। तो इस कैलकुलेटर में आप नहीं लिख सकते, इसमें फिर क्या करना है, इसमें आपने फिर जैसे आपको बता रहा हूं आपने वैसे ही लिखना है। किस तरह देखें जरा, आपके सामने ये कैलकुलेटर है, तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है, आपके सामने वो देखें ये लिखा हुआ सवाल क्या आपके पास पहले आ रहा है, क्यूब रूट 9.364, ये आपके पास ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब रूट 9.364। तो इसको हम लिखेंगे, तो इसको लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट लगा लेनी है, तो हमने ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, क्यूब रूट का बटन हमने प्रेस करना है। अब क्यूब रूट कौन सा है, आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये वाला बटन, इसके ऊपर ये येलो कलर का नजर आ रहा है, ये इसके रूट के ऊपर एक्स डला हुआ है। तो हम पहले लिखेंगे 3, फिर ये शिफ्ट दबा के ये बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखें ये बैक पे क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट 9.364 है, तो ये 9.364 हम लिख लेते हैं, 9.364 ये हमने लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लाई 21.64, तो ये हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 21.64, ठीक हो गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक हो गया। ये देखें ये अब हमारे पास ऊपर वाला ये जो एक्सप्रेशन था ये हमने ऊपर एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब डिवीजन का साइन डालेंगे और 3.21 लिखेंगे। तो कैलकुलेटर पे हम देखते हैं, तो ये डिवीजन का हमने साइन डाला और फिर क्या लिख देना है 3.21। तो अब इज इक्वल टू का साइन दबाएं, इज इक्वल टू दबाएं तो आंसर क्या आ रहा है 14.20। और आप वीडियो में भी देखें जो आपके पास ये आंसर निकल रहा है, क्या निकल रहा है 14.20। तो आप कैलकुलेटर से भी आपको वेरीफाई हो गया कि इसका आंसर जो है हमारे पास 14.20 ही निकला है, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो ये था इसका आंसर। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय द फार्मूला। जो आपको अर्थक्वेक फाइंड आउट करने का, अर्थक्वेक मेजर करने का कि कितना अर्थक्वेक है, उसका फार्मूला आप लोगों को दे दिया गया है। और कहता है कि अगर ए जो है क्या फार्मूला है, एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए नॉट, और यहाँ बेस लॉग की 10 है। कहता है अगर एम्पलीट्यूड जो है यानी ए वो ये दिया हो आपके कितना 10,000, तो आपको एम्पलीट्यूड अगर 10,000 दे दिया गया हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट जो यहाँ डिवीजन में लिखा हुआ है ये कितना दिया हो, ये 10 दिया हो, तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। आपने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यानी कि एम फाइंड आउट करके बताना है। ओके, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखें सोल्व करते हैं इसको। तो एम इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है लॉग ऑफ ये बेस 10 है ए डिवाइडेड बाई ए नॉट। अब आप यहां से देख सकते हैं कि लॉग ये बेस 10 एज इट इज, ए आपको कितनी वैल्यू दी है, ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है 10,000, तो ए की जगह आप क्या लगा दें 10,000 लगा दें, ये आपने 10,000 लगा दिया। ए नॉट आपको कितना दे दिया, ये ए नॉट दिया आपको 10, ये 10 लगा दें। तो ये एक जीरो से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा लॉग ऑफ 10 बेस 10 और आगे क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1000 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब आपने ये एम फाइंड आउट करना है तो इसका लॉग आपने कैलकुलेटर से निकालना है। अब मसला रह गया कि बड़े कैलकुलेटर में तो आप बेस लिख सकते हैं, ठीक हो गया, कोई भी आप लॉग लेके उसकी बेस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं बड़े कैलकुलेटर के अंदर। क्यों, क्योंकि उस कैलकुलेटर के अंदर ना बड़े जो कैलकुलेटर होते हैं उसके अंदर ये बटन होता है जिसमें यहाँ पर ये इस तरह का बटन होता है, अगर लॉग के आगे यहाँ बॉक्स बना होता है यहाँ नीचे, तो यहाँ बॉक्स पे आप कर्सर ला के अपनी मर्जी से बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस छोटे कैलकुलेटर के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक हो गया।
तो अब हम फिर क्या करेंगे, अब याद रखें जिसमें log 10 है ना, log 10 का मतलब है कि सिंपल लॉग। तो इस कैलकुलेटर के अंदर ये जो सिंपल LOG लॉग वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा ना अपने कैलकुलेटर्स के अंदर, LOG लॉग, वो यही है log 10। तो आप क्या करें, सिंपल लॉग वाले बटन को प्रेस करें, उसके बाद आगे लिख दें 1000। तो ये आप log 1000 लिखेंगे ना तो आपका आंसर देगा 3। तो फिर आपका इसका डायरेक्ट फिर आंसर क्या निकल आएगा 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कितना निकला 3। समझ आ गई, कोई मुश्किल था क्वेश्चन। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहता है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया जो है वो किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया और उसको 5% पर एनम के लिहाज से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसके पैसे सूद के लिहाज से 5% हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज दिस। कि टी टाइम गुजरने के बाद, टी साल गुजरने के बाद, टी कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 जितने मर्जी, तो इतने साल गुजरने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो जाएगी, वो वाई हो जाएगी। समझ आ गई, पैसे कितने थे पहले 1 लाख, वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी टी टाइम गुजरने के बाद, वाई हो जाएगी, वो हमें नहीं पता। आगे क्या कह रहा है, दिस इज मॉडल बाय द इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन से उसने जाहिर किया हुआ है रिलेशन को आपस में ना। आगे क्या कहता है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट वुड बी डबल। अब कहता है कि आपने टाइम बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स के टी कितना होगा, उसके उस टी के लिए क्या हो, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो यहाँ आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें आप क्या करें, पहले इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू 1 लाख और 1.05 की पावर t। अब हमने क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो इन्वेस्टमेंट डबल किस तरह होगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई y ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली इसने कितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख। तो 2 मल्टीप्लाई जब आप 1 लाख करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये आपके पास जो टी निकलेगा इसको सॉल्व करने पे, तो ये इस टाइम वो टी निकलेगा जिसपे इन्वेस्टमेंट क्या हुई होगी, डबल हुई होगी। क्यों, क्योंकि हमने उस टी के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट यानी वाई है वो क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करवा दिया। ये 2 किस लिए किया, ताकि इन्वेस्टमेंट डबल हो और फिर हम यहाँ से टी फाइंड करें। ओके, अब हमने इस टी को डायरेक्ट तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लॉगरिथम वाले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसमें लॉग का इस्तेमाल करना है। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो log ऑफ 2 मल्टीप्लाई ये 1 लाख आ गया आपके पास, और इज इक्वल टू log ऑफ ये 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 होल की पावर क्या आ जाएगी, ये टी आ जाएगी। 1.05 के ऊपर टी है तो ये 1.05 के ऊपर टी आ जाएगा। और ये यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग जब 2 नंबर में मल्टीप्लाई हो तो लॉग सेपरेट हो जाएगा, लेकिन प्लस में तो log 2 के साथ सेपरेट हो जाएगा, प्लस log आपके पास 1 लाख के साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इज इक्वल टू log यहां पर भी आपके पास ये 1 लाख के ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गया, एक 1 लाख और दूसरा 1.05 की पावर टी। ये आपके पास क्या है, 1.05 की पावर टी है। तो इन दोनों पर log सेपरेट होगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो log ऑफ 1 लाख ही आपने सेपरेट कर देना है, 5 जीरो आते हैं log, और प्लस log ऑफ 1.05 होल की पावर ये टी सेपरेट लिख देना है। यहां तक समझ आ गई। अब देखें इधर भी log 1 लाख का है, इधर भी log 1 लाख का, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। log 2 का आंसर पहले कैलकुलेट कर लें। तो log 2 आपके पास दे रहा है 0.3010, तो ये आ गया 0.3010। ये हमने log 2 का आंसर कैलकुलेट कर लिया, प्लस log ऑफ 1 लाख ये एज इट इज लिखा रहने दें, और जब इज इक्वल टू से बाद ये log ऑफ 1 लाख इधर प्लस का जब इज इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर ये इधर ले आए और इसको लिख दें log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू, आपके पास इधर क्या इज इक्वल टू से फिर इस तरफ क्या रह गया, log ऑफ 1.05 की पावर टी रह गया। तो ये यहां पर लिख दें log ऑफ 1.05 होल की पावर टी। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स को मसला, तो नहीं सिर्फ इसको हम इधर ले आए, बाकी log ऑफ 1.05 की पावर टी हमने एज इट इज लिखा रह गया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये log ऑफ 1 लाख log ऑफ 1 लाख से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस के आपस में कैंसिल हो सकते हैं, उसको कैंसिल कर दें। तो ये क्या बचेगा 0.3010 इज इक्वल टू log ऑफ ये आपके पास 1.05 होल की पावर टी। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दें कि log जो जिस नंबर का लिया जा रहा हो अगर उसके ऊपर कोई पावर आ रही हो तो वो पावर कहाँ आ जाती है, log से पहले आ जाती है। तो ये पावर पहले आ जाएगी log से, क्या बन जाएगा 0.3010 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई log ऑफ 1.05। ये क्या किया, ये टी को log से पहले लिख दिया, पावर को log से पहले लिख दिया। ओके, अब log ले लें 1.05 का, तो ये आंसर आता है 0.0211। तो टी मल्टीप्लाई क्या आंसर आ जाएगा 0.0211,
और साथ आगे क्या आ जाएगा 8। अब टी को इधर रहने दें, बाकी नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो 0.3010 पहले से मौजूद है, 0.3010 डिवाइडेड बाई ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 0.02118 इज इक्वल टू टी। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 14.21। तो 14.21 ये आपके पास टाइम निकला है, मतलब आपने क्या बताना था, टाइम इन ईयर बताना था, तो टाइम आपके पास 14 ईयर्स निकला है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 14 लिख सकते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस टू 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन द अल्टीट्यूड। कहता है कि हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है, पहाड़ों पे चढ़ रही है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 3% या फिर 0.97 के मल्टीपल के लिहाज से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हर 100 मीटर के अल्टीट्यूड के बाद, हर 100 मीटर हाइट चढ़ने के बाद। ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर आपको टी आई कितना दे दिया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है यूजिंग द फार्मूला, दिस फार्मूला आपको दे दिया गया। कहता है कैलकुलेट करें टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर हाइट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो ये फार्मूला लिखना है, टी इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला इसने दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h डिवाइडेड बाई 100। ठीक हो गया। अब हमें ओरिजिनल टेम्परेचर टी आई इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना दिया उसने, इनिशियल टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर लगा दें 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 0.97 h स्टैंड फॉर हाइट उसने आपको कितनी दे दी है, कहता है कि 500 मीटर की हाइट पर आपने कैलकुलेट करके बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा। तो h की जगह क्या आ जाएगा 500 और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आपके पास 100 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई, ये होल की पावर आप ले लें कि 0.97 की पावर में आ गई। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद देखें t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय ये 20 से कट के, तो आपके पास क्या रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 1। डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ गया 5। तो ये क्या बन जाएगा 0.97 की पावर 5। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये आया है, t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब हमने क्या निकालना है, हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉगरिथम, चूंकि हम लॉग वाले सवाल कर रहे हैं तो दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लेंगे। डायरेक्ट हमने नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक्सरसाइज लॉग वाली चल रही है, तो लॉग की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इधर भी हम लॉग ले लेते हैं, LOG लॉग टी, और इधर भी हम लॉग ले लेते हैं लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी 5। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये हमने दोनों तरफ जो है वो सिंपली लॉग लिख दिया, इधर भी और इस तरफ भी। ओके है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लॉग क्या होता है, प्लस में चेंज होता है सेपरेट होके। तो लॉग आपके पास 20 सेपरेट हो गया, प्लस लॉग आपके पास 0.97 और होल पावर ये क्या आ गई 5, ये सेपरेट हो गया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स के लॉग हमने दोनों पे सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई चेंज कर दिया प्लस में। ओके। अब देखिए, अब हम log ऑफ 20 का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो log ऑफ 20 आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो आपको कैलकुलेटर जवाब देगा 1.3010। अब ये 5 जो है log की नंबर की पावर आ रही है, log किसी नंबर का और उसकी पावर है। तो आपने पढ़ा होगा कि log जिस नंबर का लें अगर उसके ऊपर कोई पावर हो तो ये पावर कहाँ आ जाती है, ये log से पहले आ जाती है। तो यहां पर आ जाएगा ये 5 log ऑफ 0.97। तो आप इसका log कैलकुलेट कर लेंगे 1.3010 एज इट इज और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.97। तो लिखें ये 5 लॉग ऑफ 0.97 जब कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो आंसर देता है -0.0661। आंसर देता है -0.0661। ये आपको आंसर दे रहा है। अब इन दोनों को सम अप करें तो कैलकुलेट, और इस तरफ क्या चल रहा है, लॉग ऑफ टी चल रहा है आपके पास, तो लॉग ऑफ टी, तो ये आ जाएगा log ऑफ t इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं सम कर रहा हूं कैलकुलेटर से, 1.3010 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.0661। तो ये आंसर आ जाएगा 1.2349। ये आपके पास इन दोनों को आपस में प्लस करने से आंसर आ गया। समझ आ गई? अब हमने क्या लेना था, टी निकालना था टेम्परेचर। तो लॉग इधर
टी इधर ही रहने दें, लॉग इधर आगे क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.2349। तो इसका जब स्टूडेंट्स एंटी लॉग लें कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आंसर आता है 17.17। तो टेम्परेचर आपके पास फिर क्या निकल आएगा 17.17। चूंकि टेम्परेचर हमने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिया होता तो इसका यूनिट भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।